अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएस बेसिक सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना था कि एक ही जगह हमने क्या किया था 1 2 3 4 5 पुट करके हमने एक ही वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया था। जब एक ही वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली थी तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इवन टर्म थी उनके हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ रहे थे। जो हमारे पास ऑड टर्म थी उनके आंसर हमारे पास क्या हो रहे थे, जीरो हो रहे थे। A1 को हमने फाइंड किया, वो भी हमारे पास जीरो आ गया। A3 की वैल्यू भी हमारे पास जीरो आ गई। A2 A4 वगैरह की हमारे पास वैल्यूज आ रही थी। हमने क्या करना है, इसको इन जनरल फॉर्म में लिखना है। इन जनरल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके जनरल फॉर्म की ए पावर ए हमारे पास क्या आ जाएगी, A2m इक्वल हमारे पास आ जाएगा -1 पावर m इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 पावर 2m फिक्टोरियल इंटू n+1 n+2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इन जनरल फॉर्म आ जाएगी। जब हमारे पास ओड टर्म क्या हो रही होगी, जीरो हो रही होगी, इवन टर्म का हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा। उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास जो ए इंटू 2m है वो हमारे पास इस सीरीज के इक्वल आ जाएगी, मीन इस वैल्यूज के इक्वल आ जाएगी। जो हमारे पास ए 2m+1 है, मीन m की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 भी जीरो हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो A3 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस तरह हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास वैल्यूज होगी, इसके ऊपर हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब हमारे पास A into 2m+1 आ रहा होगा तो उसके ऊपर m की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, m1 2 3, उस पर आल की आल वैल्यूज ओड आएंगी। ओड आने की वजह से वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, जीरो होती जाएंगी। अब हम क्या कर लेंगे, इसको जनरल सीरीज हम यहाँ पे लिख लेंगे। जो हमारे पास जनरल सीरीज है उसकी हेल्प से हमने क्या करना है, A0 A2 A4 की वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ पे हमने A1 A2 की वैल्यू A1 A3 की वैल्यूज इस वजह से नहीं लिखी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो था A1 A3 जो और टर्म थी वो जीरो हो रही थी, ओनली इवन टर्म्स आ रही थी। इस वजह से हमने इवन टर्म्स की रिस्पेक्ट से लिख लिया। A0 हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो था तो A0 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एक्स एन को वैसे रहने दिया। A2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। A2 की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल थी, ये हमारे पास इक्वल थी A0 डिवाइडेड बाई 2 पावर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगी, 1 का फैक्टोरियल n+1 के इक्वल थी। A0 हमने कॉमन ले लिया, प्लस इसी तरह हमने क्या कर दिया, A4 की वैल्यू पुट कर दिया। 2 की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, 2 फैक्टोरियल n+1 n+2 आ जाएगा, प्लस सो ऑन। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इनकी एंड टर्म तक इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन जनरल फॉर्म हमने क्या कर दिया, इसकी इक्वेशन को लिख देना है। हमने कहा कि अगर हम बात करें कि ये हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज आ रही है, जनरल फॉर्म इसको क्लोज करना चाहे तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, -1 पावर हमारे पास m आ जाएगी, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास -1 पावर m आ जाएगी, और साथ x पावर n+2m डिवाइडेड बाई x पावर 2m m फिक्टोरियल इंटू n+1 n+2 सो ऑन हमारे पास n+m एंड सो ऑन इस टर्म्स के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज को हमने क्या कर दिया हुआ है, क्लोज कर दिया हुआ है। इस सीरीज को हमने पूरी की पूरी क्लोज कर दिया इस टर्म के अंदर। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे m की जगह 1 पुट कर दे तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। m की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास सीरीज बन जाएगी। इस तरह हमने क्या कर दिया, इस सीरीज को इस फॉर्म के अंदर क्लोज कर दिया। जब ओपन करेंगे तो अगेन यही सीरीज आ जाएगी। उसके बाद हमने कहा कि अगर पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ए नोट की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली बेसल फंक्शन को डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास बेसल फंक्शन हमने क्या करना है, यहाँ पे ए नोट भी हमने क्या कहा कि ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ए नोट की वैल्यू भी हमें चाहिए। जो ए नोट की वैल्यू है वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n गैमा n+1 की इक्वल होगी। ये वैल्यूज का आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। ये हमारे पास जब भी हमने बेसल फंक्शन के रेलिवेंट कुछ भी टॉपिक पढ़े, या कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ी, या कोई थ्योरम पढ़ा, वहाँ पे हमारे पास क्या हो सकती है, यूज हो सकती है। ए नोट की वैल्यू आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। वेयर हमने कहा कि जो हमारे पास गैमा n+1 है वो हमारे पास क्या है, गैमा फंक्शन की आइडेंटिटी है या प्रॉपर्टी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ए नोट की वैल्यू पुट कर दी। जो ए नोट है 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n गैमा n+1 हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ए नोट की जगह जब पुट कर दिया, पुट करने के बाद अंदर सारी टर्म्स के साथ इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या कर देंगे, इस पूरी की पूरी सीरीज को इन द फॉर्म ऑफ समेशन हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। जब समेशन की फॉर्म में इसको क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन इन्फिनिटी m इज इक्वल टू 0 -1 पावर m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पावर n+2m डिवाइडेड बाई m फिक्टोरियल गैमा n+m+1। तो ये हमारे पास पूरी की जो हमारे पास पूरी इक्वेशन होगी या सीरीज होगी वो हमारे पास इससे एक टर्म के अंदर क्लोज हो जाएगी। इन द फॉर्म ऑफ समेशन हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज है ये हमारे पास इक्वल किसकी है, jnx की इक्वल है। jnx हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेसल फंक्शन के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बेसल फंक्शन की फॉर्म आ जाएगी। इसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास बेसल फंक्शन आ चुकी हुई
हुई है, बेसल फंक्शन हमारे पास फर्स्ट काइंड की आ चुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड कर लिया। ये आप लोगों ने अच्छे से ये रिजल्ट याद रखना है। इसमें से जो चीज़ याद रखने वाली है वो ए नोट की वैल्यू है। ए नोट की वैल्यू के बाद जी एन एक्स की वैल्यू है। आप लोगों ने इस वैल्यू को अच्छे से याद करना है। ये नेक्स्ट हम जितनी भी बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टीज, थ्योरम, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिटी लाजमी यूज होनी है। इस वजह से आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करके याद कर लेना है। उसके बाद हमने क्या कह दिया, फर्स्ट काइंड ऑफ द बेसल इक्वेशन। ये हमारे पास जो क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल इक्वेशन है। तो इसको हमने लिख लिया, जो जी एन एक्स है वो पास इक्वल किसके आ रहा है, समेशन इनफिनिटी एम इज इक्वल टू 0 माइनस 1 पावर एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई 2 पावर हमारे पास क्या है एन प्लस 2m डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल गैमा एम प्लस एन प्लस एम प्लस 1। तो ये जो हमारे पास, इसको हम पूरी की पूरी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास गैमा एन प्लस हमारे पास एम प्लस 1 है, ये हमें पता है किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है एम प्लस एन फिक्टोरियल के। मीन्स हमने पढ़ा भी था, जब हमारे पास गैमा एन प्लस 1 आ रहा था वो एन फिक्टोरियल के इक्वल था। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फिक्टोरियल। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में क्लोज हो गया, एन प्लस एम फिक्टोरियल की फॉर्म में क्लोज हो गया। तो इसको जो हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन है ये जो आई है, इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड आ गई है बेसल फंक्शन की। आप लोगों ने ये याद कर लेनी है, फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन, ये भी याद कर लेंगे, ये भी याद कर ले। इसमें हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि आप लोगों की ये भी हमारे पास चीज़ वही है, ये भी चीज़ वही है। ये हमने क्या कर दिया है, गैमा को क्लोज करके हमने इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट आंसर दे दिया है, वो हमारे पास क्लोज हो गया एम प्लस एन फिक्टोरियल के अंदर। और जो बेसल फंक्शन है उसको इंडिकेट करते हैं जी एन एक्स से। आप लोगों ने ये जो सिंबल है आप लोगों ने याद कर लेनी है कि जो बेसल फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, केस 1 सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, केस 2 को सोल्व करना है। केस 2 को सोल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, जिधर जिधर बीटा आ रहा है वहाँ पे हम माइनस एन पुट कर देंगे। मीन्स हम क्या कर देंगे, एन की जगह रिप्लेस करवा देंगे माइनस एन को, जिधर जिधर एन आ रहा है वहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे माइनस एन को। तो हमारे पास केस नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, एन की जगह माइनस एन पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो सीरीज है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई जो हमारे पास y2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समेशन इनफिनिटी m इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पावर n x डिवाइडेड बाई 2 एक्स डिवाइडेड बाई 2 पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस एन प्लस 2m डिवाइडेड बाई एम फिक्टोरियल गैमा माइनस एन प्लस 1 प्लस एम प्लस 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा बेसल इक्वेशन का। तो फर्स्ट भी हमने फाइंड कर लिया, सेकंड भी। फर्स्ट हमने फाइंड किया जब बीटा एन के इक्वल था, तो जब हमने केस 2 फाइंड किया जब हम पास क्या आ रहा था, बीटा माइनस एन के इक्वल आ रहा था। तो ये हमारे पास 2 पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है, किसके आ गए हैं, बेसल इक्वेशन के। हम क्या कर देंगे, इसको सीरीज के अंदर क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जो हमारे पास y का सोल्यूशन है जनरल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। केस 1 से पार्टिकुलर सोल्यूशन 1 आया, केस 2 से हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन 2 आया है। हमने क्या कर दिया, इसको जनरल फॉर्म के अंदर क्लोज कर देंगे। तो जनरल फॉर्म के अंदर जब इसको क्लोज करेंगे तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा a इंटू जे एन एक्स के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास केस क्या था, केस हमारे पास 1 था, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, n को पुट कर रहे थे, प्लस हमारे पास b आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या है, बीटा की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे, माइनस है, इस वजह से हमारे पास j माइनस एन एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। किसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये था आज का हमारा सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने क्या कर लिया, सोल्यूशन पढ़ लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ लिया इन द फॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।